हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज़बरदस्त टूल के बारे में जो ऑल इन वन कह सकते हैं और आपका बहुत सारा जो काम है वो आसान कर देगा। टूल जो है, देखिए ये जो ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं इन्हें आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में मेरी एआई वाली जो क्लासेस हैं उनमें मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। दूसरा, ये जो टूल है इसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बेटर लगी। डिस्कॉर्ड के लिए काफ़ी अच्छा है। डिस्कॉर्ड से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या डिस्कॉर्ड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई टोकन्स वगैरह हुए या और भी कई चीज़ें हुई, तो डिस्कॉर्ड से रिलेटेड जो वर्क और फंक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इन्वेस्टिगेशन यानी कि अगर आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्चर हैं और किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो टूल काफ़ी अच्छा है। और मल्टी जो इसके फंक्शन है यानी 74 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं ज़रूरत के हिसाब से। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की भी टॉपिक्स हैं इसमें, इंफॉर्मेशन गैदरिंग वगैरह जो हम बोलते हैं, इन सब के अलावा और भी दूसरी कई चीज़ें हैं जो इस टूल को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंप्लीट वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी तरह से अगर आप इस टूल का मिसयूज़ करते हैं तो उसके लिए आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल होंगे। सारी चीज़ें जो हैं हमने एक सेफ़ इन्वायरमेंट में अपने ही कंप्यूटर्स पे, डिवाइसेस पे इनका इस्तेमाल किया है। तो किसी को सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिसर्च पर्पज़ के लिए अगर आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो दैट विल बी बेटर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिस टूल के बारे में मैं बात कर रहा था, टूल का नाम है रेड टाइगर एंड इसमें आप देखेंगे पाइथन होना चाहिए। ओपन सोर्स है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और लीगल यूज़ के लिए इसका निर्माण किया गया है। इसके जो खास ऑप्शंस हैं इसे काफ़ी बेहतर बनाते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कुछ खास चीज़ें हैं इसमें, कुछ पेड भी हैं इसके अंदर, पेड ऑप्शंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। नेटवर्क्स हुआ, ओशियंट हुआ, यूटिलिटीज़ हुई इसके अंदर। और ये देखिए, अच्छा यहाँ पे आप ये कहेंगे कि इन ऑप्शन से हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है। इन ऑप्शन से हमारा काफ़ी बेनिफिट हो सकता है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर हम वर्किंग समझेंगे, कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, तभी तो हम उससे रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज़ और दूसरी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। तो उस हिसाब से काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। इसको इंस्टॉल और यूज़ करना इजी है। मैंने विंडोज़ पे किया है, आप चाहें तो लिनक्स पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे बताए गए हैं। देखिए विंडोज़ यूज़र के लिए क्या क्या होना चाहिए, लिनक्स के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया गया है इसका। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं कि भाई इसका जो जिप वर्जन है, अगर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो इसका जिप वर्जन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लिनक्स जैसे टर्मिनल पे यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली कमांड्स हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये डाउनलोड किया हुआ है, इसका जो जिप वर्जन है। उसके बाद इसे अनजिप कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जिप वर्जन है इसका, हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इस फोल्डर के अंदर। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसका जो यूज़ है, आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। एड्रेस को कॉपी करने का मतलब सेम लोकेशन से ही हम सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे एड्रेस को कॉपी किया और उन चीज़ों को यहाँ पे कर दिया है पेस्ट। लेट मी टेल यू अगेन, यू नीड टू प्रेस Ctrl+C और राइट क्लिक करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए, आप उस फोल्डर में पहुंच जाएंगे और फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं ये dir कमांड से देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेटअप है, रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में पहले से पाइथन होना चाहिए। ठीक है, पाइथन है विंडोज़ में तभी एक काम करेगा। तो और उसके लिए आपको इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल करनी है। pip3 इंस्टॉल आर requirement.txt, ठीक है, ये इसकी फाइल है। और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो एंटर करने के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये थोड़ा बड़ा टूल है तो इट विल टेक सम टाइम। रिक्वायरमेंट जैसे ही इंस्टॉल हो जाती हैं इसकी, उसके बाद इसके स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls कमांड है। रिक्वायरमेंट के बाद आप देखेंगे इसमें सेटअप वाली फाइल है, तो आप इसे रन करेंगे। रिक्वायरमेंट के बाद यहाँ आपको लिखना है setup.py। तो इससे ये जो टूल है वो सेटअप जो है वो हो जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसे सेटअप वाली फाइल से। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है डायरेक्टली रन हो जाएगा। दूसरा, आप इसे पाइथन से रन करके भी देख सकते हैं। तो टूल का नाम जो है यहाँ पे लिखना है और एंटर कर देना है। तो गाइज आप देखेंगे जैसे ही हमने इसे एंटर किया, टूल जो है वो रन हो चुका है। अब इसके अंदर के जो टूल और ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 6 यहाँ पे दिए हुए हैं शुरुआत में, नेटवर्क से रिलेटेड, फिर ओशियंट है, फिर यूटिलिटीज़ है। इससे अगले टूल्स देखने तो आपको एन प्रेस करना है और बैक जाना है उसके लिए
P प्रेस करना है। तो हमने N प्रेस किया तो आप देखेंगे अगले जो हैं 30 से लेके 43 तक आ गए। इससे आगे भी कुछ टूल्स इसके अंदर रिजर्व हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डिस्कॉर्ड से रिलेटेड काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं इसमें। तो ये देखिए डिस्कॉर्ड की रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं। आजकल कई बहुत सारी जो चीज़ें हैं डिस्कॉर्ड की मदद से हो रही हैं, तो उस कंडीशन में ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है रिसर्च पर्पज़ के लिए। बैक जाने के लिए आपको B प्रेस करना होगा। उन सब के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ शुरुआत से कुछ ऑप्शंस के यूज़ की अगर हम बात करें तो वन बाय वन जैसे मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओशिएंट वाले टूल भी काफ़ी अच्छे हैं, IP वाला जो टूल है, इंस्टाग्राम वाला जो टूल है, फ़ोन नंबर वाला जो टूल है। सो लेट्स ट्राई, जो भी ऑप्शन आपको यूज़ करना है जस्ट आपको उसका नंबर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऑप्शन नंबर 17 यूज़ कर लिया और उसके बाद एंटर कर दिया। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लिमिटेड शो कर रहा है, नॉट सो डीप, बट हाँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शन हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई है, दैट मीन्स कि वर्किंग फेस में है वो। ऐसे ही अगर आप IP से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो 18 नंबर ऑप्शन है, और जो भी IP आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक IP लिखा है और लेट्स चेक किस तरह की जानकारी हमें मिलती है। ओके, ये हमने पर्सनल प्राइवेट IP लिख दिया, हमें एक पब्लिक IP यूज़ करना था। एंड लाइकवाइज देखिए जैसे ऑप्शन नंबर 20 है, 26 तक भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं जो आपकी रिसर्च पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट से रिलेटेड आप वर्क क्रिएट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो फिलहाल हमारा वर्क ये नहीं है, मैंने जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लिखा है testphp.vulnerableWeb.com। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो गाइज़ उसी के हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर कर देगा। देन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपका अगर नेटवर्क सही से वर्क कर रहा है तो ये चीज़ें परफेक्टली वर्क करेंगी। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन था ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और ये मतलब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है ना, जस्ट फॉर, जैसे कि 30 ऑप्शन आप प्रेस करेंगे तो ये ध्यान रहे कि एंटीवायरस आपको डिसेबल करना पड़ेगा तभी ये चीज़ें काम करेंगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर एंटीवायरस आपने डिसेबल नहीं किया हुआ है तो दैट विल नॉट वर्क। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे वो इसलिए क्योंकि देखो टेस्टिंग पर्पज़, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपकी समझ में आ गई होंगी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 25, कई बार हमें इसकी भी ज़रूरत हो जाती है, तो जो भी ऑप्शन आप प्रेस करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो काम करना स्टार्ट हो जाएंगी। सो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। टूल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी कैसा वीडियो लगा और क्या आप आगे फ्यूचर में चाहते हैं उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।